अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुज बन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। भक्तों, श्री भागवत जी की कथा में भगवान द्वारिकाधीश और रुक्मिणी मैया के विवाह प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। एक दिन माता रुक्मिणी के पिता श्री महाराज भीष्मक जी के मन में यह विचार आया कि महाराजा भगवान श्री द्वारिकाधीश के रूप, गुण, ऐश्वर्य, वीरता की महिमा चारों ओर फैली हुई है। उनको लोग भगवान कहते हैं। क्यों ना हम अपनी बिटिया रुक्मिणी का विवाह उन्हीं के साथ कर दें। मन में विचार आया तो महाराज भीष्मक ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया, अपने मन की इच्छा उनके सामने प्रकट की, उनका परामर्श लिया 5 बेटों का। सबसे बड़ा बेटा रुक्मी बिगड़ गया, क्रोध से आग बबूला हो गया। बोला, पिताजी, उस भगोड़े के साथ मैं अपनी बहन का विवाह कभी ना होने दूंगा। अरे वो गंवार है, वह ग्वाला, उसके खानदान का कुछ पता नहीं है। वह तो जरासंध के डर से भागकर समुद्र की शरण लिए बैठा है, द्वारिकापुरी बसाकर स्वयं राजा बन बैठा है। आप ऐसे कायर के साथ हमारी बहन का संबंध करने की सोच रहे हो? कतई नहीं होने दूंगा मैं। सज्जनों, आज इस कलयुग में बहुत से ऐसे दुर्बुद्धि हैं जो भगवान श्याम सुंदर जी को, द्वारिकाधीश जी को और भगवान राम को भगवान नहीं मानते, काल्पनिक मानते हैं। उनको कहते हैं कि रहे होंगे रामकृष्ण। हमने तो उन्हें देखा नहीं है। अरे इन मूर्खों से पूछो जिनके माता पिता ने, जिनके पूर्वजों ने भगवान की भक्ति से वशीभूत होकर भगवान के नाम को शुभ मानते हुए उनके नाम दामोदर रखाए होंगे, स्वामी प्रसाद रखाए होंगे। आज ऐसे ही पापी जन जब भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं तो उनके माता पिता, उनके पूर्वजों को कितनी हार्दिक वेदना होती होगी। सोचते होंगे कैसा दुष्ट और पापाचारी पुत्र हमने पैदा किया। सोचते होंगे कि जिस भगवान का हम सहारा मानते थे, जिस भगवान की हम भक्ति करते थे, जिस भगवान के नाम का आश्रय लेने के लिए अपने बेटों का नाम भगवान के नाम पर रखा, आज ऐसे पापाचारी भगवान को ही गाली दे रहे हैं और भगवान के अस्तित्व को नकार रहे हैं। यह निश्चित है कि जितने भी ऐसे पाप बुद्धि भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, उनकी दुर्दशा भी
रुक्मी की तरह ही होगी, शिशुपाल की तरह होगी। जिसने भी भगवान को गाली दिया, जिसने भी भगवान के अस्तित्व को नकारा, उसका कभी कल्याण नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से इस कलयुग में भी सभी ने देखा होगा कि जिसने राक्षसी प्रवृत्ति अपनाई, उनका अंत बहुत बुरी तरीके से हुआ है। तो रुक्मी ने द्वारिकाधीश महाराज को बहुत भला बुरा कहा, उनके अस्तित्व को नकारा, उनको कायर कहा, डरपोक कहा, गंवार कहा। तो पिताजी भीष्मक बोले, बेटा क्रोध मत करो, अपने क्रोध को शांत कर लो। अगर नहीं इच्छा है तो नहीं करेंगे द्वारिकाधीश के साथ बेटी का विवाह। जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां करो, आज के बाद हम कभी चर्चा नहीं करेंगे। महाराज भीष्मक ने कहा, आज से हम कभी चर्चा नहीं करेंगे रुक्मिणी के विवाह प्रसंग की। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब कोई बेटा पिता के बराबर हो जाता है कद में, किंतु उम्र और अनुभव बराबर नहीं होता, आज जो वो पिता की विवेकपूर्ण और तार्किक बातों का खंडन करने लगता है, तो ऐसे दुष्ट पुत्र के सामने पिता अपना मान सम्मान, अपना स्वाभिमान सुरक्षित करने के लिए नीतिगत निर्णय लेने से बचने लगते हैं। यद्यपि बेटी राजा भीष्मक जी की हैं, किंतु रुक्मी इतना दुष्ट और मनबढ़ प्रवृत्ति का पुत्र है कि उनके सामने महाराज भीष्मक की एक भी नहीं चलती। तो भीष्मक जी ने कहा कि बेटा आज से मैं बेटी रुक्मिणी के विवाह की चर्चा ही नहीं करूंगा। रुक्मी ने कहा कि ठीक है पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही अपनी बहन का विवाह तय करके आता हूं। रुक्मी इतना कहकर घर से निकल गया और दूसरे दिन लौट कर आ गया। कहता है, पिताजी परसों बारात आ रही है। राजा भीष्मक चौंक गए, परसों बारात आ रही है? बेटा इतनी जल्दी कहां तुमने संबंध पक्का कर दिया? रुक्मी बोला, पिताजी मेरा निर्णय कोई ऐसा वैसा नहीं रहता, मैं तत्काल निर्णय लेता हूं और लिए गए निर्णय को तुरंत क्रियान्वित करता हूं। मैंने सिंधु नरेश महाराजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तय किया है। मैंने उसे समझाया कि परसों बारात लेकर आ जाओ, तो शिशुपाल तैयार हो गया है, परसों बारात लेकर आएगा, हमारी बहन रुक्मिणी का ब्याह हो जाएगा। भीष्मक जी बोले, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब रुक्मिणी को पता चला
जब रुक्मिणी मैया को ये पता चला कि विवाह मेरे भैया शिशुपाल के साथ तय कर आए हैं, तो परेशान हो उठी माता रुक्मिणी। विचार करती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में तो कोई और बैठा है, मेरे मन में तो सांवला सलोना द्वारिकाधीश बैठा है, और मैं ये क्या सुन रही हूं, मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होना है। अब आंसू बहाती रोती रुक्मिणी मैया अपनी भाभी जी के पास गईं। मन की पूरी बात भाभी को बताती हैं। भाभी चौंक जाती हैं, अरे परसों बारात आने को है और आज तू ऐसी बात कर रही है। तू कह रही है कि शादी पक्की हो गई है, परसों बारात आ रही है। तो सुनो, ऐसे रोने से काम चलने वाला नहीं है, जल्दी कुछ उपाय करो। अब मैया रुक्मिणी पूछती हैं, भाभी जी क्या उपाय करूं? तो रुक्मिणी की भाभी माँ बोलती हैं, कम से कम एक पत्र लिखकर ही द्वारिकाधीश को भेज दो। अब रुक्मिणी मैया ने कलम उठाई और 7 श्लोकों में अपने मन के सुंदर भाव पत्र में लिखे और एक ब्राह्मण को बुलाकर मैया रुक्मिणी ने उनको प्रणाम किया। कहा, ब्राह्मण देवता, आप पर विश्वास कर रही हूं, यह पत्र नहीं मेरे प्राण समझो, और इस पत्र रूपी प्राण को मेरे प्राणनाथ द्वारिकाधीश को तुरंत जाकर पहुंचा दो। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर द्वारिकाधीश भगवान के दरबार में पहुंच गए। दरबार में ब्राह्मण को आया देखकर भगवान ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। बड़े आदर के साथ हाथ पकड़कर ब्राह्मण को अंतःपुर ले गए। अंतःपुर ले जाना अनिवार्यता हो गई थी भगवान की, क्योंकि भगवान ने दरबार में ही पूछा कि ब्राह्मण देवता कैसे आगमन हुआ। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि प्रभु, आपसे अति गोपनीय और व्यक्तिगत बात करनी है। इसलिए भगवान उन ब्राह्मण देवता को अंतःपुर अपने महल में ले गए। ब्राह्मण देवता को स्नान आदि कराया, भोजन प्रसादी प्राप्त कराई, और जब ब्राह्मण देवता विश्राम करने लगे तो भगवान जाकर उनके चरण दबाने लगे। बोले, ब्राह्मण देवता, अब बताइए आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, वो भी अचानक आए हैं। ब्राह्मण देवता ने मैया रुक्मिणी का पत्र उन्हें थमा दिया। ब्राह्मण देवता बोले, हे द्वारिकाधीश, हे भगवान, इसको जल्दी पढ़ लीजिए, समय बहुत कम है। भगवान मुस्कुराए, बोले, पंडित जी, आप ही इस पत्र को पढ़कर सुना दीजिए। पंडित जी बोले, क्षमा करें महाराज, यह आपका गोपनीय पत्र है, यह आपका प्राइवेट मामला है, प्राइवेट पत्र है। कोई राजनीतिक पत्र होता, कूटनीतिक पत्र होता तो हम पढ़कर सुना देते, लेकिन यह आपका व्यक्तिगत प्रेम पत्र है, हम कैसे इसको सुना सकते हैं। अब भगवान फिर मुस्कुराए, बोले,
महाराज, मैंने ब्राह्मणों से आज तक कोई रहस्य नहीं छिपाया। ब्राह्मण देवता मेरी हर बात जानते हैं। क्यों नहीं छिपाया? क्योंकि ब्राह्मण मेरे इष्ट हैं। इसलिए बिना संकोच के आप ही यह पत्र सुना दो मुझे। अब ब्राह्मण महाराज बोले, भगवान जैसी आपकी इच्छा। पंडित जी ने अब पत्र पढ़ना प्रारंभ किया। रुक्मिणी जी ने अपने पत्र में क्या लिखा है? लिखा है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवेरहर्तोऽङ्गतापम् रूपं दृशाम दृशिमतां खिलापिलाभम् त्वेच्युता विशति चित्तं पत्रमम्मे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवेरहर्तोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतां खिलार्थलाभम् त्वयेच्युता विशति चित्तं पत्रमम्मे। इस श्लोक में रुक्मिणी जी ने दो संबोधन किया है भगवान के लिए। पहला भुवन सुंदर और दूसरा अच्युत। रुक्मिणी जी कहती हैं, हे भुवन सुंदर, हे अच्युत, श्रुत्वा गुणान, मैंने आपके गुणों को सुना है, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, किंतु आपकी जितनी महिमा सुनी है वो इतनी अधिक सुनी है कि महिमा सुनते सुनते मेरे हृदय पटल पर आपका सुंदर सा चित्र अंकित हो गया है। आपकी सूरत मेरे हृदयांगन में विराजमान हो गई है। मैंने अपने चित्त में आपका एक सुंदर सा चित्र बना लिया है। वो चित्र काल्पनिक है, किंतु जिस तरह के मेरे भाव हैं उस भाव से सोच विचार कर मैंने वो चित्र बनाया है। आपके गुणगान सुन सुनकर मेरे कान तो तृप्त हो रहे हैं, पर नेत्र तरस रहे हैं आपको देखने के लिए। पता नहीं आपके कब दर्शन होंगे और मेरे नेत्रों को तृप्ति मिलेगी। आप सोचते होंगे प्रभु कि मुझसे आपकी कभी भेंट नहीं हुई, आमना सामना नहीं हुआ, और यह पत्र इतनी जल्दी में भेज दिया। तो प्रभु, पत्र भेजने का ये कारण है कि मैंने आपका चित्र अपने चित्त में बसा लिया है और आपको ही अपने आप को समर्पित कर दिया है। आपको ही अपना सर्वस्व जीवन धन मान लिया है, आपको अपना जीवन साथी मान लिया है। परंतु दुर्भाग्य यह है कि परसों मेरी बारात कहीं और से आ रही है। प्रभु, ऐसा ना हो कि शेर के भाग को कोई गीदड़ उठा कर ले जाए, इसलिए आपको सावधान कर रही हूँ प्रभु कि आइए अपनी वीरता का शुल्क चुकाइए और मुझे यहाँ से ले जाइए। अब रुक्मिणी जी फिर लिखती हैं कि प्रभु, आप कहोगे कि वीरता तो हम दिखाएंगे। अब वीरता दिखाकर जब तुम्हारा हरण करेंगे तो तुम्हारे भाइयों पर भी हाथ उठाना पड़ेगा।
तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? रुक्मिणी लिखती हैं, प्रभु ऐसा मत करना। आपको मेरा हरण करने के लिए मेरे घर नहीं आना पड़ेगा और न ही भाइयों का वध करने की जरूरत पड़ेगी। यह बिना युद्ध के सब कुछ हो जाएगा। इसका हमारे पास एक उपाय है। अब रुक्मिणी जी अपने पत्र में भगवान को क्या उपाय बताती हैं, इसकी कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय।